इस संसार में हर इंसान की बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। अगर हर इंसान अपनी स्वयं की आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए स्वयं श्रम करेगा तो एक भी इंसान अपनी आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर सकता। जैसे कि इंसान को भोजन में सब्जी भी चाहिए, गेहूँ भी, रोटी भी चाहिए, चावल भी चाहिए, दाल भी चाहिए, मिर्च मसाला भी चाहिए, दूध भी चाहिए, पानी भी चाहिए। अगर एक ही इंसान ये सोचे कि मैं गेहूँ, चना, दाल, चावल स्वयं उगा कर के ही खाऊंगा, दूसरे से नहीं लूँगा, मसाला भी मैं स्वयं पीसूँ, स्वयं उगाऊँ, सब्जी फल भी हर प्रकार का मैं स्वयं ही करूँ, और दूध घी खाना है वह भी मैं अपने द्वारा ही निर्मित खाऊंगा, तो एक इंसान मात्र अपने भोजन तक की व्यवस्था नहीं कर सकता है, बाकी व्यवस्थाएं तो बहुत दूर की है। जैन धर्म का एक सिद्धांत है परस्परोपग्रहो जीवानाम। व्यक्ति एक दूसरे का सहयोग करता है, एक दूसरे का उपकार करता है, उससे संसार चलता है। किसान खेत में गेहूँ उगाता है और वह गेहूँ डिस्ट्रीब्यूट होता है। किसान जितनी मेहनत करता है खेत में गेहूँ उगाने के लिए, हर आदमी वो मेहनत नहीं कर सकता, वो किसान ही कर सकता है। फल सब्जी उगाने वाला बागवान जिस श्रम को करता है वो वही कर सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं कर सकता। गाय भैंस को पालन करने वाला जो ग्वाला है वह जिस ढंग से गाय भैंस का पालन करके दूध निकाल सकता है वो वही निकाल सकता है, दूसरा व्यक्ति नहीं निकाल सकता है। इसी प्रकार से एक व्यापारी सब जगह सामग्री का डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वह व्यापारी ही कर सकता है, वो ग्वाला या कोई सब दूसरा किसान नहीं कर सकता है। तो हर व्यक्ति का एक अपना अपना दायित्व तो अपनी अपनी जिम्मेवारियां बटी हुई हैं, और जब हर व्यक्ति काम करता है और परस्पर के सहयोग से हमारा जीवन चलता है, क्योंकि जीवन में शिक्षा की भी आवश्यकता है, स्वास्थ्य की भी आवश्यकता है, कपड़े की भी आवश्यकता है, मकान और दुकान की भी आवश्यकता है, और भी बहुत सारी आवश्यकताएं हैं। अगर हर व्यक्ति, एक इंसान अगर अपनी ही आवश्यकताओं की पूर्ति करे तो वह कभी भी शांति से जीवन नहीं जी सकता। इसलिए हम लोग परस्पर में प्रेम बना करके एक दूसरे के प्रति सहयोग की भावना रखते हैं तो सभी लोग अपना जीवन अच्छे ढंग से जी पाते हैं। व्यापार क्या है? व्यापार का मतलब होता है कि जहाँ जो वस्तु नहीं है वहाँ हमने उसको उपलब्ध करा दी, और मुद्रा तो एक मात्र माध्यम है, व्यवस्था का माध्यम है मुद्रा। तो व्यापार भी इसीलिए है कि एक स्थान से एक वस्तु मिल रही है तो थोड़ी सी हमने मुद्रा दे करके ले ली, किसी दूसरी वस्तु है तो हमने मुद्रा दे करके ले ली। वह मुद्रा एक माध्यम है कि हमारे जीवन में जो जो आवश्यकताएं वस्तुएं हैं उनको हम कैसे एक दूसरे को सहयोग कर सकें। तो भव्यात्मा, जीवन में हर इंसान को दूसरे इंसान की आवश्यकता है, और ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों का हर चीज़ मेरे अनुसार हो जाए या मेरा सब कुछ दूसरे के अनुसार हो जाए। तो हर इंसान को एक दूसरे को सहन करने की आदत होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव अगर होता है ना तो हम इंसान को सहन कर लेते हैं, और अगर प्रेम नहीं होता है तो छोटी छोटी सी बात में हम जिंदगी भर के लिए गांठ बांध करके बैठ जाते हैं। तो इंसान वे ही अपने जीवन में सफल होते हैं, और वे ही इंसान अपने जीवन में शिखरों पर पहुंचते हैं जो दूसरों की खामियों को नहीं देखते हैं, जो दूसरों की खूबियों को देख करके और उनसे अपना काम निकाल लेते हैं, और खूबियों की प्रशंसा करके उस इंसान को अपना बना लेते हैं, परस्पर में सहयोग देते हैं और सहयोग लेते हैं, किसी की निंदा नहीं करते, किसी की शिकायत नहीं करते, एक दूसरे की प्रशंसा करके प्रसन्नता से जो व्यापार के मार्ग में या परिवार के मार्ग में, चाहे समाज के मार्ग में, चाहे देश के विषय में, चाहे राष्ट्र के विषय में सफल वे ही होते हैं जो एक दूसरे की खूबियों का उपयोग करते हैं और खुश रहते हैं, दूसरों से सहयोग लेते हैं और दूसरों को सहयोग देते हैं। यदि आपको सफल होना है तो सबकी खूबियों को देखिए, सबकी प्रशंसा कीजिए, दूसरों से सहयोग लीजिए और दूसरों को सहयोग दीजिए, और प्रसन्नतापूर्वक अपने जीवन को जिएं।